परमेश्वर के नाम की हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने फिर से एक और मौका हमें दिया उसके चरणों के पास आने के लिए। फिर से मैं आपके सामने बहुत समय के बाद आपके सामने बीच में कुछ वचन को आपसे बांटने के लिए। आइए आज का जो मेरा वचन का जो प्रचार है, मैं द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्सेस 23, ये मेरा आज का जो प्रचार का पैसेज है। तो उससे पहले हम टाइटल को जानेंगे। तो मैंने इस पैसेज को टाइटल दिया है जीसस अथॉरिटी ओवर स्ट्रोम। जीसस अथॉरिटी ओवर स्ट्रोम। जैसे कि हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 8 वर्सेस 23, मत्ती का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और वचन 23 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। Then he got into the boat and his disciples followed him. Without warning, a furious storm came up on the lake, so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, "Lord, save us, we are going to drown." जैसे कि हम देखते हैं इस वचन में, यहाँ पे भी हम देखते हैं उस बाइबल में जो टाइटल दिया गया है जीसस काम द स्टोर्म। यहाँ पे इस बुक को हम देखेंगे कि ये बुक मत्ती का जो चैप्टर 8 से लेके जितने भी पैसेजेज है, हम परमेश्वर के यीशु मसीह के अधिकार के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हम यीशु मसीह का अधिकार, इस डिवाइन अथॉरिटी, जो अधिकार यीशु मसीह के पास है। इस एंटायरली इस 3-4 पैसेज को हम देखेंगे कि वो अधिकार के बारे में टॉकिंग अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 23 में हम स्टोरी में देखते हैं, यहाँ पे एक पैसेज में हम देखते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह, जब आप जानते हैं कि सुसमाचार परमेश्वर के उसके पिता के प्रेम के बारे में लोगों को बताता था, तो एक दिन ऐसा होता है कि यीशु मसीह क्या करता है, एक नाव में चढ़ जाता है अपने चेलों के साथ। जैसे यीशु भी नाव में चढ़ता है और उसके चेले भी उसके पीछे हो लेते हैं नाव में। तो यहाँ पे हम देखते हैं 24 वर्स, विदाउट वार्निंग अ फ्यूरियस स्टॉर्म केम अप ऑन द लेक। विदाउट वार्निंग, बिना वार्निंग के क्या होता है, बहुत बड़ा स्ट्रोम, मतलब बहुत बड़ा वेव्स और स्ट्रोम आता है, तूफान, आंधी तूफान गरजने लगता है। सो दैट द वेव्स स्वेप्ट ओवर द बोट। और क्या होता है, जो स्ट्रोम है, जो आंधी, वो तूफान है, जो लहरें हैं पानी, वो क्या होती है, बोट के ऊपर आना चालू होती है। और हम देखते हैं कि बोट जो हिलने लगती है। यीशु मसीह के जो शिष्य है वो आंधी और तूफान से घिरे हुए हैं। इस वचन को हम यहाँ पे देखते हैं। आगे हम देखेंगे बट जीसस वाज स्लीपिंग। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे कि अचानक क्या होता है कि बड़ा सा आंधी और तूफान और लहरें भी, पानी की लहरें भी क्या होती है, नाव के ऊपर आना चालू होते हैं। और उनके जो परमेश्वर के जो यीशु मसीह के शिष्य क्या होते हैं, डरना चालू होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं यीशु के बारे में। यीशु आराम से एक कोपरे में जाके क्या कर रहा है, एक कोने में जाके क्या कर रहा है, यीशु मसीह सो रहा है। और यहाँ पे उनके चेले डरे हुए हैं। ओके, आगे हम देखेंगे The disciples went and woke up saying, "Lord, save us, we are going to drown." यहाँ पे एक शिष्य क्या करता है, यीशु मसीह के पास आता है और उसको जगाता है, बोलता है, प्रभु उठ, हमें बचा, हम पानी में डूब रहे हैं करके। जैसे यहाँ पे एंटायर स्टोरी को बताया गया है कि यीशु मसीह उस नाव पे आराम से सो रहा है, मतलब उसको कोई सी भी चिंता नहीं। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे शिष्य के बारे में। जितने भी शिष्य हैं यीशु मसीह के, जो नाव में रहते हैं और वो आंधी और तूफान से घिरे हुए हैं, पानी की लहरें उनके नाव पे चढ़ी हुई है, प्रेज़ द लॉर्ड, और डर की अवस्था में है वो लोग। पर यहाँ पे हम इस वचन को देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहा है, वहाँ पे सो रहा है। और एक चेला यीशु मसीह के पास आता है और उसे जगाता है, यीशु मसीह उठ, हमें बचा, हम पानी में क्या कर रहे हैं, डूब रहे हैं। पर हम देखेंगे कि यीशु मसीह का उत्तर क्या है। व्हाट जीसस रिप्लाइड, हम देखेंगे। ही रिप्लाइड, यू ऑफ लिटिल फेथ, व्हाई आर यू सो अफ्रेड। यीशु मसीह यहाँ पे उसके चेले को कहता है, एक छोटे विश्वास क्यों डर रहा है करके, Why are you afraid? यीशु मसीह उसे कहता है, You are little faith, बोलता है तेरे अंदर क्या है, एक छोटा सा विश्वास है, तू क्यों डर रहा है।
Then he got up and rebuked the winds and the waves and it was completely calm. जब यीशु मसीह क्या कहता है, उस शब्द को बोलने के बाद चेले के साथ वो नाव पे उस नाव के ऊपर चढ़ता है और उस आंधी और तूफान को क्या करता है, उस लहर को क्या करता है, वो शांत करता है। Praise the Lord. अब आगे हम देखेंगे, The men were amazed and asked, What kind of man is this? यीशु के चेले अपन अचंभित होते, they completely astonished, shocked. किस प्रकार का यह आदमी है? Even the winds and the waves obey him. आंधी और तूफान में क्या करते, उसकी आज्ञा का मानते, उसकी आज्ञा का पालन करते, उसकी आज्ञा का। जैसे कि मेरे भाई और बहनों, इस स्टोरी को हम देखते हैं यहाँ पे कि एक जो बोट है, वो नाव है, हमारे जीवन को दर्शाता है। प्रेज लॉर्ड। कभी कभी हमारे जीवन में हम क्या होते हैं, परेशानी की आंधी, परेशानी की तूफान हमारे जीवन में मंडराता है। प्रेज लॉर्ड। कभी कभी हम डर जाते हैं, परंतु उससे पहले मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। कभी भी हम सोचते हैं कि जब हमारे जीवन में यीशु मसीह है तो हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं है, पर हम इस स्टोरी को देखते हैं, यहाँ पे इस कहानी को हम देखते हैं, पैसेज को, कि यीशु मसीह उस नाव में होने के बावजूद भी क्या हो गया, उनके ऊपर क्या हो गया, कि यीशु मसीह क्या कर रहा है, उनको टेस्ट। मेरे भाइयों बहनों, ये कभी मत सोचना आपका जीवन, कभी भी आपका जीवन सरल नहीं है, ओके, पर परमेश्वर हमें क्या करता है, हमारे जीवन में साथ देता है। ये जो बोट है वो हमारे जीवन को दर्शाता है। कभी हमारे जीवन बहुत से तकलीफ आती है, आंधी की तरह हम डर जाते हैं, प्रभु तू कहाँ है। मेरा एक मित्रों, मेरे भाइयों बहने कह जाता, आपके आंधी में, आपके तूफान में यीशु मसीह आपके साथ में है। प्रेज लॉर्ड। पर यहाँ पे आप चेलों को देखेंगे, वो डर गए। यीशु मसीह होने के बावजूद भी क्या हो गए, वो आंधी और तूफान को डर गए। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पे कहता है उस चेले को कि तेरा विश्वास क्या है, कम है, क्यों डर रहा है करके। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको कह रहा था, जब यीशु मसीह आपके जीवन में है, अगर आपके जीवन में आंधी और तूफान आएगा तो अपने परमेश्वर यीशु मसीह को याद कीजिए, वो आपको सहायता करेगा। प्रेज लॉर्ड। और यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि जब चेला यीशु मसीह को जगाता है, कहता है कि प्रभु हमें बचा। हमारे जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह से एक चीज चाहता है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह को पुकारें। कभी कभी हमारे समस्या में, कभी कभी हमारे चैलेंजेस में, प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, दोस्तों को पुकारते हैं, हमें रिश्तेदार को पुकारते हैं। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि आप उसको पुकारें, उसको, प्रभु मुझे मदद करिए, परमेश्वर आपसे चाहता है। जैसे यीशु मसीह को पता था कि यीशु मसीह को पता नहीं, जिसने संसार और पृथ्वी को रचना की, उसे पता था आंधी आ रही, तूफान आ रहा है करके, पर यीशु मसीह क्यों नहीं उठा? क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि मेरे बच्चे मुझे आवाज दे, मुझे पुकारे। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, कभी कभी हम भूल जाते हैं यीशु मसीह को, हमारे जीवन में यीशु मसीह रहते हैं, कभी कभी हमारा जीवन सरल तरह से नहीं चलता है, हम डर जाते हैं हमारा समस्या को देख के, पर आपकी समस्या में यीशु मसीह है, उसे पुकारो, उसे आवाज दो, प्रभु मुझे बचा, वो क्या करेगा, आपको बचाएगा। कभी कभी ये चीज हमें याद रखना चाहिए। इस वचन से हम क्या सीखते हैं, जिस अथॉरिटी ओवर द स्टॉर्म, इस परमेश्वर के अधिकार को भी हम देखते हैं, परमेश्वर अपने अधिकार को यहाँ पे जाता रहा है, उसके पास अधिकार है आपको चंगा करने के लिए, उसके पास अधिकार है आपके प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए। यीशु मात्र परमेश्वर है जिसके पास सब कुछ अधिकार है, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपको मैं उत्साह करना चाहता हूँ इस वचन से कि आप परमेश्वर को पुकारो और आपके दुख और तकलीफ में डरना मत। आपके दुख और तकलीफ में यीशु मसीह आपके साथ में है, उसे पुकारो, जरूर आपको सुनेगा और आपको हर एक चैलेंजेस, हर एक प्रॉब्लम में से क्या करेगा, आपको बचाएगा। यही यहाँ पे मैं अपने वचन को समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।